अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया, अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड, रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जो है वो चुनावी कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला परिषद सदस्यों का चुनाव है या फिर पंचायत का चुनाव है, सरपंच पद के प्रत्याशी जो है वो अब लगातार नामांकन भरने जो है वो शुरू हो चुके हैं। पहले गाँव में मीटिंगों का दौर जो है वो चल रहा था, तो जैसे मीटिंगों का दौर खत्म हुआ तो तमाम जो चुनावी प्रत्याशी हैं सरपंच पद के, वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं कि मैंने चुनाव लड़ना है। इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ धोतड़ गाँव में, और धोतड़ गांव से आपको बता दूं कि पूर्व में सरपंच रहे विनोद सहारण, जो कि अपने विकास कार्यों के लिए काफ़ी विख्यात है। पूरे इलाके के अंदर इनका विकास कार्यों का डंका जो है वो बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने एक बार फिर से जो है वो चुनावी ताल ठोक दी है। हालांकि नॉमिनेशन करने के लिए ज़्यादा लोग इनके साथ नहीं आए हैं और ना ये लेकर के आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले बार भी जब नॉमिनेशन किया था तो केवल 4 या 5 लोगों को साथ लेकर के आए थे, और उसी कड़ी में आज जो है वो ये नॉमिनेशन करने के लिए अपने परिवार के 4 या 5 लोगों को साथ लेकर के आए हैं। और इसके बाद जो है परिवार का साथ मिलने के बाद जो है वो अब गाँव के लोगों के साथ के लिए घर घर जा कर के वोटों की अपील जो है वो करेंगे। ऐसे में ये तस्वीरें देखिएगा, इन तस्वीरों में नॉमिनेशन फाइल जो है वो सरपंच साहब ने कर दिया है। तो उसके बाद अब सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। सरपंच साहब दोबारा से फिर से चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो क्या पिछले जो प्लान है उसमें कुछ कमी रह गई थी जो अभी तक पूरी नहीं कर पाए, जिसको पूरी करने के लिए दोबारा से मैदान में आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचने पर आपका धन्यवाद करता हूँ। और सर, बात ये है कि पिछला जो मेरा प्लान था बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन उसी दौरान एक कोरोना महामारी आ गई, जिसकी वजह से जो 1.5 वर्ष था हमारा कार्यकाल, हम 3.5 वर्ष मानते हैं, उसके बीच में भी 1-2 बड़े इश्यू आए थे, जैसे डेरा सच्चा सौदा मैटर था या नोटबंदी थी। इस तरह के जो एक वो ODF वाला था, तो जहाँ कहीं हम ज़्यादातर उन कामों में लगे रहे और गांव में भाईचारा शांति रखनी थी। और उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया कोरोना में, तो 1.5 वर्ष तक कुछ ऐसे कार्य थे जो हमने करने थे या चला रखे थे, उनको पूरा करने के लिए। और दूसरा, गांव के जो युवा पीढ़ी है या गांव के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने गांव का अच्छा काम किया, आपने गांव का नाम इलाके में भी रोशन किया है, कई बार गांव को सम्मानित किया, बड़े बड़े आयोजन किया है, तो एक बार फिर से आपको सेवा का मौका देंगे। उसी बदौलत में दोबारा मैदान में आया हूँ। तीसरा प्लान है ये मेरा। अच्छा, ये तीसरा प्लान है। इससे पहले भी आप पहले 2 बार सरपंच बन चुके हैं? नहीं, एक बार मैं 2010 में मैं हार चुका था सरपंच सुभाष नेहरा से। उसके बाद ये मेरा तीसरा है। अच्छा, तीसरा प्लान है, और एक बार आप सरपंच बन चुके हैं। हाँ, तीसरी बार ट्राई कर? हाँ, ट्राई है, तीसरी है। ठीक है। तो सरपंच साहब, अभी आपने कहा कि गांव के लोगों ने कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, विकास करवाया, तो एक बार आपको सेवा का मौका और देंगे। तो कहीं ना कहीं सर्वसम्मति पे सहमति जो है वो नहीं बन सकती कि आपको अच्छा काम देखते हुए आपको जो है वो सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया जाए? देखिए जी, बात तो आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन क्या होता है गांव में, जैसे आप हम अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं, जैसे मैं तो मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उनकी मजबूरी होती है, या कुछ दूसरे जो लोग होते हैं वो अपना कैंडिडेट खुद खड़ा करके वो भी प्रयास करते हैं। देखो, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैदान में आएँ, और उसमें से जो लोगों को अच्छा लगेगा, जो लोगों को ये लगेगा कि आपके बीच में रहने वाला है या काम करने वाला है, ये सब वो लोगों को देखना है सर। ठीक है। जैसे पिछली बार लोगों को लगा था कि आप काम करवाने वाले हो, तो आपको चुना और आपने काम करवा के भी दिखाया। हाँ, पिछली बार लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मैं भी मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश की। मैं विश्वास पे खरा भी उतरा हूँ। मैं सरपंच बनने से पहले था, सरपंच बनने के बाद आज भी मेरी वही सिचुएशन है। मैं उसी हालात में, वही मेरा भाईचारा, वही सब, मतलब एक मैंने सेवक के रूप में काम किया है। इसका परिणाम ये है कि आपके वजन को देख करके भी लगा सकते हैं ना? हाँ, ये तो चलो जी, शारीरिक तौर पे अलग सिस्टम होता है, और वो हाँ
नहीं तो वैसे कोई सरपंच बनते हैं तो वो मोटे ताजा हो जाते हैं अगर कुछ वो तो ऐसा है जी, कुछ मेरे भाई वो कोई शराब का सेवन कर लेते हैं या ज़्यादा मीट मांस खा लेते हैं और खा लेते हैं, उनका वो खुश रहते हैं। और मैं गंभीर रहता था भी गाँव में ये कमी ना हो, ये कमी ना हो, कहीं से मतलब इतना बड़ा चुनाव जीतता है तो कहीं से हम बागड़ी में कहते हैं उड़ामा ना आ जाए, तो मैं उड़ामे से डरता था जी। अच्छा, वो चिंता सारा दिन सताती रहती थी तो करके बिल्कुल जी, देखो इतना बड़ा चुनाव था, उस पर खरा भी उतरना था, लोगों ने इतना बड़ा विश्वास किया है, तो देखिए जी उस पे तो मैंने फिर करना था काम। आने वाले समय में क्या क्या ऐसे काम है सरपंच साहब कि जो आप जो है वो पिछले प्लान में नहीं करवा पाए, जिन्हें आप पूरा करवाने के लिए अगले प्लान में फिर से ताल ठोकी? एक तो जी मेरा सबसे बड़ा जो है वो, एक तो गांव में जो हमारा बड़ा गांव है, बैंक की शाखा जो मैंने बहुत प्रयास किया वो लॉकडाउन की वजह से रह गया। एक गांव में बहुत बड़ी मैंने लाइब्रेरी लानी थी, जो कि माननीय सुनीता दुग्गल जी को मैंने फाइल दी 45 लाख रुपए की, वो शायद पास भी होगी हो। इसके अलावा आधा गाँव है वो अभी जैसे पानी निकासी हमारा घग्गर में फल्डी में पड़ जाता है, बरसाती पानी, इस तरह की बहुत योजनाएं हैं जो लॉकडाउन की वजह से रहेगी, और हमने वो अपनी तरफ से तो पूरा उसको तैयार कर रखा था। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कुछ, और कुछ में एजुकेशन में सुधार भी किया है, स्कूल में हर तरह की मतलब फैसिलिटी दी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि स्कूल और तरक्की करे, ज़्यादातर मैं शिक्षा पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक, शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि विनोद सहारन जो अपने अधूरे पड़े हुए काम है, जो लॉकडाउन के कारण जो है 1.5 साल का समय जो है वो खराब हो चुका था, उसमें किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं करवा पाए, वो अधूरे पड़े कार्यों को और आगे पूरा करने के लिए जो है वो फिर से एक बार ताल ठोक दी है, चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में गाँव के लोगों को ये सोचना है कि क्या वो इनके अधूरे पड़े सपने को साकार करने में सहयोग करेंगे या फिर इनके अधूरे पड़े सपने को, अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करवाने की जिम्मेवारी किसी और के हाथ में सौंपते हैं। ये गांव के लोगों ने तय करना है। और सरपंच साहब का साफ तौर पे कहना है कि अगर इन्होंने विकास करवाया है, वाकई में आपको लगता है कि गांव में विकास की बयार जो है वो इन्होंने चलाई है, तो इनको वोट करें, अन्यथा जो है वो किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो आपको लगता हो कि विकास आने वाले समय में करवा सकता है। अगर ये लगते हैं तो इन्हें भी वोट जो है वो आप जरूर करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करके जो है वो इनको विजयी बनाएं। खैर, आने वाले समय में जनता क्या अपना फैसला सुनाती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सरपंच, पूर्व सरपंच विनोद सहारन ने अपनी चुनावी ताल जो है वो एक बार फिर से ठोक दी है। खैर, आप जोतड़ गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।